हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज का विषय है प्रकाश के परावर्तन के नियम से संबंधित पद के बारे में जानने का। तो इसके बारे में जानेंगे। प्रकाश के परावर्तन के किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण किसी वस्तु से किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आज का टॉपिक में है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित पद के बारे में जानने का। तो पहला है आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है? किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं और जिस बिंदु पर पड़ती है आपतित किरण उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो इसको परिभाषित करने के लिए परिभाषित कैसे करेंगे? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे ये हमारा एक समतल दर्पण है, इस ओर जो है चांदी की परत चढ़ी हुई कलई की हुई है। ये किरण जो आई, इस किरण का नाम है आपतित किरण। इस किरण का नाम क्या है? आने वाली किरण को आपतित किरण। जिस बिंदु पर ये टकराए उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर टकराने के बाद आपतित किरण वापस लौट जाती है, तो इसे परावर्तित किरण कहा जाता है। इसे परावर्तित किरण कहा जाता है और इसे आपतित किरण कहा जाता है। आपतित किरण कहा जाता है। और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। इसे अभिलंब कहा जाता है। आपतन बिंदु ये कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण बनता है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण बनता है। तो दूसरा है आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु परिभाषा क्या होगा कि आपतित किरण जिस सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण जिस सतह पर पड़ती है
पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतित किरण जिस सतह पर आपतित किरण पड़ती है, जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण जिस सतह पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। अगला है परावर्तित किरण। तीसरा है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण को कैसे परिभाषित करेंगे? जिस माध्यम से जैसे कि ये माध्यम मान लो कि हवा है, तो जिस माध्यम से आपतित किरण चलकर जिस माध्यम से आपतित किरण चलकर आपतन बिंदु पर जिस माध्यम से आपतित किरण चलकर आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु से परावर्तन जिस माध्यम से आपतित किरण चलकर आपतन बिंदु से परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो लौट जाती है तो इस प्रकार के किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। अगला है अभिलंब। चौथा है अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है।
किसी समतल सतह के आपतन बिंदु पर खींचे गए लम्ब को अभिलम्ब कहा जाता है। किसी समतल सतह के आपतन बिंदु पर खींचे गए लम्ब को अभिलम्ब कहा जाता है। अब है आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो अब देखते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण। पांचवा है आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहा जाता है? आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलम्ब से बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण कहा जाता है। इसे आई से सूचित किया जाता है। अब है परावर्तन कोण। परावर्तन छठा क्या है? परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण, परावर्तन कोण में क्या लिखेंगे? सिर्फ इसको रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा परावर्तन कोण की परिभाषा। परावर्तन कोण की परिभाषा यहाँ से ही लिख लेते हैं। पांचवा क्या है हमारा? छठा क्या है हमारा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, तो इस जगह पर परावर्तित किरण लिख देंगे। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलम्ब से बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहा जाता है। इसे
छोटी आर से सूचित किया जाता है। ये हो गया परावर्तन कोण की परिभाषा। अब इनका नियम क्या है? पहला नियम, इसके दो नियम हैं। परावर्तन के नियम कितने हैं? दो। पहला है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यानी कि I बराबर R। अर्थात दूसरा नियम है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही परावर्तक पृष्ठ पर होते हैं। आपतन किरण आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल या परावर्तक पृष्ठ, इसे कौन सा पृष्ठ कहा जाता है? परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। परावर्तक सतह या पृष्ठ या चमकदार पृष्ठ, कुछ भी हो, ये हो गया परावर्तन के नियम। तो अब क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। ओके, अब समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।